morning students. Today I am going to start the chapter 2 in civics, and our chapter's name is the diversity, discrimination and inequality. बच्चे आज हम लोग चैप्टर 2 में डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले डाइवर्सिटी क्या होता है, यानी इसको हम लोग हिंदी में समझें विविधता, डिफ्रेंशिएट। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे देश को डाइवर्सिटी कंट्री कहा जाता है, विविधताओं का देश है और विविधताओं में एकता ही हमारी पहचान है। हमारे देश में हर तरह के रिलीजन के लोग रहते हैं, हर कास्ट के लोग रहते हैं, सभी तरह के लैंग्वेज बोले जाते हैं। यहाँ पे सब चीज़ डिफ्रेंशिएट है। हम लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, यहाँ पर हम लोग हिंदी बोलते हैं। अगर हम बंगाल में चले जाएं तो वहाँ के लोग बंगाली भाषा बोलते हैं। उड़ीसा में चले जाएं तो वहाँ के लोग उड़िया बोलते हैं। आंध्र प्रदेश में चले जाएं तो वहाँ के लोग तेलुगु भाषा बोलते हैं। तमिलनाडु में चले जाएँ तो वहाँ के लोग तमिल, यानी अलग अलग राज्य, अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग पेशा और इतना सारा डिफ्रेंशिएट, फिर भी हम लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। तो ये चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी के बारे में। तो डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है बच्चे? तो ये हमारे समाज का एक सोशल इविल था, एक बुराई था। ये पहले होता था, आज के डेट में इस पर एक कानून बन चुका है और आज के डेट में कोई भी आदमी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। और डिस्क्रिमिनेशन से मिलता एक और वर्ड अनटचेबिलिटी। तो ना हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, ना हम अनटचेबिलिटी कर सकते हैं। ये हमारे पहले होता था। अगर आज के डेट में कोई आदमी अगर इस तरह से करता है तो उसके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाता है। तो डिस्क्रिमिनेशन जो था पहले हमारे समाज में जितने लोग भी थे वो कई भागों में उसको बांटा गया था। जैसे हमारा एससी, इसको हम लोग शेड्यूल कास्ट बोलते हैं। एसटी, इसको हम लोग शेड्यूल ट्राइबल्स बोलते हैं, ट्राइब्स बोलते हैं, या बोलचाल की भाषा में आदिवासी बोलते हैं। ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेज, और एक हमारा जेंडर होता है। तो बच्चे ये चारों के ग्रुप में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा सरकार हमारा प्रेफरेंस एसटी के करते हैं, उसके बाद हमारा एससी के बच्चों को किया जाता है और फिर ओबीसी के बच्चों को। तो ये पहले ये लोग काफ़ी बैकवर्ड थे, तो सरकार ने इनको ऊपर उठाने के लिए, यानी हर तरह से सपोर्ट करने के लिए इन्होंने हर जगह इनको रिजर्वेशन देना शुरू कर दिया, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो गवर्नमेंट का स्कीम हो। तो आज की डेट में हम कह सकते हैं कि पहले इनका स्थिति काफ़ी बैकवर्ड था, पिछड़ा हुआ था, लेकिन आज के डेट में अब ये काफ़ी तरक्की कर गए। बच्चे एक बात और, इन चारों में से अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है एसटी, ये आज भी पिछड़े हुए हैं। आज भी लोग घने जंगलों में रहते हैं, आज भी लोग जंगल से बाहर नहीं निकलते हैं और फॉरेस्ट से रिलेटेड जैसे लकड़ी काटना, जड़ी बूटी लाना, हनी कलेक्ट करना, हंटिंग करना, ये सब लोग आज भी लोग करते हैं। उसके बाद है फिजिकल हैंडीकैप। बच्चे एक चीज़ तो और है, हम चाहे एससी की बात करें, एसटी की बात करें, ओबीसी की बात करें, जेंडर की बात करें, लेकिन फिजिकली हैंडीकैप जो होते हैं उनको सही में मदद की ज़रूरत है। फिजिकली हैंडीकैप मतलब कि जिनका कोई भी एक पार्ट जो है, बॉडी पार्ट जो है वो काम नहीं करता है। और जैसा कि ईश्वर ने कहा जाता है ईश्वर के बारे में कि अगर भगवान किसी का एक दरवाज़ा बंद करते हैं तो उसके कई दरवाजे खोल देते हैं। तो ये जो फिजिकली हैंडीकैप होता है वाकई में इनको मदद की ज़रूरत होता है। तो सरकार ने इनके लिए हर गवर्नमेंट जॉब में अलग से एक वैकेंसी निकाला जाता है। उसके बाद का हमारा पॉइंट है कॉज ऑफ राइट, प्रिविलेज एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो आज हमारा देश बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, रॉ मटेरियल भी है, मिनरल्स भी है, सब चीज़ें ज़्यादा है, फिर भी आज हमारा देश उतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता। क्यों नहीं बढ़ पाता है? क्योंकि आज हम लोग जो है आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। हम विश्व के और भी कई देशों की बात करें, हमसे छोटा छोटा है, उत्तर प्रदेश से छोटा छोटा है, बिहार से भी एक दो कंट्री छोटा है, लेकिन फिर भी आज वो लोग अनडेवलप्ड कंट्री में उनका गिनती होता है और हमारे देश का डेवलपिंग नेशन में उनका गिनती होता है। तो इसका सबसे बड़ी कारण है कि हम लोग आपस में बेवजह हम लोग आपस में धर्म के नाम पर, कास्ट के नाम पर लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसमें टाइम हम लोग अपना स्पेंड कर देते हैं और जो काम करना चाहिए वो काम हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो खैर जो भी हो, ये हम लोग डिस्क्रिमिनेशन हमारे पहले होता था और आज के डेट में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो हमको क्या होगा, जेल जाना पड़ सकता है। उसके बाद है हार्मफुल
रिजल्ट। अगर हम कास्टिज्म करते हैं, धर्म के नाम पे करें, कास्ट के नाम पे करें, तो इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। ना हम आगे बढ़ पाएंगे, और जब हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारा घर आगे नहीं बढ़ पाएगा, हमारा घर आगे नहीं बढ़ेगा तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा, और हमारा समाज यदि आगे नहीं बढ़ेगा तो हमारा देश भी आगे नहीं बढ़ेगा। यानी हम हैं तो भी हमारा घर, हमारा समाज, हमारा राज्य और हमारा देश है। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सभी आगे बढ़ेगा, अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। उसके बाद है बच्चे इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वालिटी, हमारे देश में हर जगह इनइक्वालिटी देखने मिलेगा, हर जगह असमानता देखने मिलेगा। हमारे देश में कोई एक दिन में 1 रुपया भी कमाता है, कोई 1000 रुपया भी कमाता है, तो कोई 1 लाख रुपया भी कमाता है, तो कोई 1 करोड़ रुपया भी कमाता है। तो जितना ज़्यादा हमारा सोर्स ऑफ इनकम रहेगा, हमारा घर या हम खुद उतने ही ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। तो हमारा गवर्नमेंट की तरफ से ये हर समय कोशिश किया जाता है कि हर आदमी एक जैसा रहे, एक जैसा बना रहे, हर आदमी अपना सुख शांति से आगे बढ़े, तभी हमारा देश जो है वो तरक्की कर पाएगा। उसके बाद है बच्चे फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको फंडामेंटल राइट्स दिया है, बेसिक ज़रूरत का चीज़ें हैं, और वो सब आदमी को फॉलो किया जाता है। उसमें से पहला है बच्चे राइट टू इक्वालिटी। हर आदमी आपस में एक समान होना है। हम चाहे आपस में बड़ा छोटा अमीर गरीब जो कुछ भी रहे, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सामने हम सभी आदमी एक जैसा हैं। वहाँ ना तो कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, वहाँ सब आदमी एक जैसा है। उसके बाद है बच्चे राइट टू फ्रीडम। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको फ्रीडम दिया कि हम पूरे भारत में कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी बातें बोल सकते हैं, इससे हमको कोई भी आदमी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है। लेकिन कोई भी फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता है कि हम गलत जगह जाएं, गलत काम करें, गलत बातें बोलें। इस बात का इजाज़त हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है। तो ये भारत हमारा देश है। हम अरुणाचल प्रदेश से गुजरात और कश्मीर से कन्याकुमारी, ये हमारा देश है, और पूरे भारत में हम बेफिक्र होकर घूम सकते हैं। और इसके लिए हमें ना तो पासपोर्ट ना ही वीज़ा का डिमांड होगा। हम सही बात बोल सकते हैं, अपनी फीलिंग को शेयर कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा फीलिंग सही होना चाहिए। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अगर कहीं भी हमारा, अगर कोई भी आदमी विरोध कर रहा है, अगर मेरी बातों को, मेरी फीलिंग को अगर वहाँ पे सप्रेस किया जाता है, तो वहाँ पर हम अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। उसके बाद फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको राइट दिया है कि हम कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, और इसके लिए कोई भी आदमी ना हमको थ्रेटनिंग दे सकता है, ना हमको लालच दे सकता है, ना हमको किसी और तरह का कोई ऐसा नहीं कर सकता है। हमारी इच्छा है हम अपनी कोई भी धर्म को एक्सेप्ट कर सकते हैं। हमारी इच्छा है हम हिंदू धर्म एक्सेप्ट करें तो हम कर लेंगे, हमारी इच्छा है मुस्लिम धर्म को एक्सेप्ट करने का तो भी हम कर सकते। यानी कोई भी आदमी हमारे देश में प्रेशर नहीं डाल सकता है, ना उसको किसी तरह का डरा सकता है, ना धमका सकता है। इस तरह का कोई प्रोविजंस नहीं है। उसके बाद है बच्चे कल्चरल एजुकेशन राइट एंड रिलीजन। तो हमारे देश में हर आदमी को पढ़ने लिखने का अधिकार है, और हमारा गवर्नमेंट ने भी इसमें कॉपरेट करके रखा है। और सबसे बड़ी बात है कि हम जब पढ़ेंगे लिखेंगे, जब कोई चीज़ के बारे में समझेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और सरकार ने जो है 14 साल से कम उम्र के बच्चों को हर सरकारी स्कूल में दोपहर का भोजन, कॉपी, किताब, ये सब उनको फ्री में दिया जाता है। और पूरे भारत देश में हम कहीं भी जाके, किसी भी स्कूल कॉलेज में हम लोग जाके पढ़ सकते हैं। कोई भी स्कूल कॉलेज हमको ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है कि आप इस कॉलेज में नहीं पढ़ सकते हैं, आप वहाँ नहीं पढ़ सकते। नहीं, ये हमारा भारत देश है और हम कहीं भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट। जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ें हैं तो उसको बच्चे हम सभी को फॉलो करना चाहिए। तो बच्चे ये चैप्टर 2 का हमारा क्रैश कोर्स था, मैंने एक बार फिर से रिकैप कर दिया है। अगर आपको इसमें से कोई भी पॉइंट या कोई भी लाइन अगर समझने में प्रॉब्लम होगा तो आप बिल्कुल बेहतर कॉमेंट में पूछ सकते हैं। और बच्चे आपके पास बुक होगा, आप बुक को थोड़ा बार जरूर पढ़ेंगे, और आगे इस चैप्टर का PDF भी जाएगा। ओके बच्चे, थैंक यू।